हाय एवरीवन, अगेन वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। तो क्या बच्चों, आप भी परेशान हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं बट मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, है ना। और सीएसआर नेट का एग्जामिनेशन बहुत ही नियर आ गया है और आपकी धड़कनें तेज़ हो रही है और आप मॉक टेस्ट में बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो आपके साथ नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे कॉल मुझे इस रिगार्डिंग भी आए कि सर एग्ज़ाम बहुत नियर है और हम थोड़ा सा यहाँ पे गलतियाँ कर दे रहे हैं मॉक टेस्ट के अंदर, प्रैक्टिस के अंदर। तो सीएसआर नेट फैब 25 एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपसे बहुत सारी गलतियां मॉक टेस्ट के अंदर हो रही है या कम मार्क्स अगर आपको मॉक टेस्ट में आ रहे हैं, तो क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। तो आज का सेशन उन एस्पिरेंट के लिए है जो अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं बट उनके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं उनमें मार्क्स कम आ रहे हैं, या प्रीवियस एग्जामिनेशन उन्होंने दिया है जुलाई का, उसमें उनके मार्क्स बाउंड्री लाइन पर आए हैं। तो वो अपने मार्क्स को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, किन पॉइंट्स का ध्यान रखकर वो अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस सेशन को, इस वीडियो को लास्ट तक देखने से ही आपको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ ट्रिक्स एंड पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो अप्लाई करके आप आने वाले फैब एग्जामिनेशन में गुड रैंक लेकर आ सकते हैं। तो यही है कि गिविंग सीएसआर नेट एग्जामिनेशन फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम, इंपॉर्टेंट थिंग्स टू कीप इन योर माइंड। कुछ पॉइंट्स है जो आपको अपने माइंड में रखने हैं, जिससे आप इम्प्रूव कर जाओगे अपने मार्क्स के अंदर भी, अपने परसेंटेज के अंदर भी। बहुत सारी जगह पे आप इम्प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या पॉइंट्स है, चलो एक एक करके समझेंगे। तो पहला पॉइंट, सबसे पहले कोई भी, जो भी मैंने जितने भी स्टूडेंट अभी तक देखे हैं जो सक्सेसफुल है ना, जितने भी एस्पिरेंट मैंने अभी तक देखे हैं जो सक्सेसफुली जेआरएफ क्वालिफाइड हुए हैं गुड रैंक के साथ, ठीक है। तो उन्होंने किन किन पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस किया है, इन्होंने ये 5 पॉइंट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। 5 स्टेप टू बी सक्सेसफुली ऑन दी योर एग्जामिनेशन। कोई भी एग्जामिनेशन आप कर रहे हो, जैसे आप सीएसआई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, फैब एग्ज़ाम्स आप देने वाले हो, फैब 2025 का एग्जामिनेशन आप देने वाले हो, तो पहला पॉइंट रहेगा, फर्स्ट स्टेप हमेशा आपकी होगी कि बिलीव इन योर सेल्फ। क्योंकि जैसे एग्ज़ाम आपके नियर आता है, मैं देखता हूँ जैसे जैसे एग्ज़ाम आपके नियर आता है आप थोड़ा घबराना शुरू करते हो, है ना। होता है, ये सबके साथ होता है। और अभी भी जब मैं मॉक टेस्ट ले रहा हूँ तो यही कमेंट मुझे आता है कि सर हमारा दिल घबरा रहा है ना। क्योंकि ये होता है, क्योंकि आपने मेहनत किया उस चीज़ के लिए, आपने टाइम दिया उस चीज़ के लिए, तो आपका दिल घबराएगा। बट डरने की कोई बात नहीं है, ये पॉजिटिव साइन है, आपको फिक्र है इसलिए आपका दिल घबरा रहा है ना। तो फिक्र होने की वजह से आप थोड़ा सा क्या करते हो, पैनिक हो जाते हो, है ना। तो पैनिक होता है और ये एक साइन भी है आपके रिजल्ट लगने का, इसको निगेटिव में मत लीजिए, है ना। ये साइन है आपके रिजल्ट लगने का। जो स्टूडेंट थोड़े बहुत पैनिक हो जाते हैं अपने एग्जाम्स को लेकर, इनका मतलब है कि वो सीरियस है अपने एग्जाम को लेकर, वो सीरियस है अपने एग्जाम को लेकर। तो उस जगह पे उनको इस पॉइंट को ध्यान में रखना है कि बिलीव इन योर सेल्फ, आपको खुद पर भरोसा रखना है। बस जो भी निगेटिव थिंकिंग आपको आ रही है उसको रिमूव करना है, और जो पॉजिटिव थिंकिंग आ रही है उसे आपको अप्लाई करना है ना। एक कश्ती है, एक नाव है जो समंदर में चलती है, राइट। बाहर कितना भी तूफान आ जाए वो कश्ती नहीं पलटती है ना। बाहर कितना भी तूफान आ जाए वो नाव, कश्ती, जहाज पलटता नहीं है जब तक उस नाव के अंदर कोई होल ना हो जाए, है ना। अगर उस नाव के अंदर होल हो जाएगा तो पानी भर जाएगा और कश्ती डूब जाएगी। तो बिलीव इन योर सेल्फ, आपको खुद पर भरोसा रखना है। पहला स्टेप यही होने वाला है आपका, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो आपकी होगी, गेट ऑर्गेनाइज। एग्जाम आते आते आपको ऑर्गेनाइज रहना है, पूरा ऑर्गेनाइज रहना है, हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है। वेल प्लान नोट्स आपकी प्रॉपर रहनी चाहिए, शॉर्ट नोट्स आपकी प्रॉपर रहनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके प्रॉपर रहनी चाहिए। तो वेल ऑर्गेनाइज आप होगे, जितने ज़्यादा ऑर्गेनाइज आप होगे उतनी आपको कॉन्फिडेंस फील होगा। तो ऑर्गेनाइज हो जाइए। ऐसे नहीं कि आधी नोट्स आपकी किधर पड़ी है, आधी नोट्स आपकी कहीं और पड़ी है, ठीक है, कहीं भी पढ़ के छोड़े। तो ऑर्गेनाइज रखें, अपना प्लान हमें पूरा रेडी रखना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप है मैनेज करना है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करें। ये सारे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के अंदर टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको प्रीवियस में 2 मार्क्स से 3 मार्क्स से रहे हैं, ठीक है, उनका टाइम मैनेज नहीं हो पाया। मैंने ज़्यादातर यही सुना है कि उनका टाइम मैनेज नहीं हो पाया। उनको कॉन्सेप्ट आते थे बट टाइम कंप्लीट नहीं हुआ, 3 घंटे चले गए बट उन्होंने आगे क्वेश्चंस को देखा ही नहीं है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे होगा, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगाने हैं, मॉक टेस्ट।
इसके अलावा कोई दूसरा चांस नहीं है। जब तक आप टेस्ट सीरीज में मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे आपका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं। फोर्थ पॉइंट जो आपका आता है, इसमें स्टडी स्मार्ट करनी पड़ेगी आपको। नहीं कि हार्डवर्क कर रहे हो, 10-10 घंटे पढ़ रहे हो, 15-15 घंटे पढ़ रहे हो, इसलिए स्मार्ट स्टडी आपको करनी पड़ेगी। स्मार्ट स्टडी हम किसको कहते हैं? स्मार्ट स्टडी इसको कहते हैं कि रिवीजन आप कैसे कर रहे हो? शॉर्ट नोट्स के साथ, है ना, फुल नोट्स के साथ रिवीजन नहीं कर रहे हो, शॉर्ट नोट्स जो है आपकी उसके साथ आपको रिवीजन करना है। शॉर्ट नोट्स जो है आपकी उसके साथ रिवीजन करना है और उसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट लगाने। तो स्मार्ट स्टडी में हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। यहाँ पे क्या होता है, आप अगर आपने 5 क्वेश्चन लगाए अलग अलग कॉन्सेप्ट के, तो 5 कॉन्सेप्ट आप आधे घंटे के अंदर सीख ले रहे हो, 30 मिनट्स के अंदर आप सीख ले रहे हो। तो इसको स्मार्ट स्टडी है ना। तो अपनी पूरी नोटबुक लेकर मत बैठ जाइए, एक एक पेज पलटते मत रिवीजन करिएगा। स्मार्ट स्टडी हम उसे नहीं कहेंगे। ये पॉइंट अपने ध्यान में रखिए। मोर एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आपको यहाँ पे जाना है। ठीक है, उसी टाइप से। और लास्ट स्टेप है स्ट्रेटेजीज लेके जाने। एग्जाम हॉल में जब बैठते हो तो उसके स्ट्रेटजी आप पहले ही रेडी हो जाए आपके पास, है ना। तो एग्जाम थिंकिंग स्ट्रेटजी आपके पास पहले होनी चाहिए। और एग्जाम थिंकिंग स्ट्रेटजी का मतलब यह है कि आप जब 3 आवर्स का एग्जाम दे रहे हो तो कितना टाइम आप पार्ट ए को दोगे, कितना टाइम आप पार्ट बी को दोगे और कितना टाइम आप पार्ट सी को दोगे। ये आपको पता होना, पहले से ही पता होना चाहिए, पहले से ही पता होना चाहिए। तो ये 5 पॉइंट है जो हमें एग्जाम में जाने से पहले ध्यान में रखना है। और इस 5 पॉइंट को फॉलो करके आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। बट फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उनके मार्क्स कहीं ना कहीं उनको कम आ रहे हैं। जैसे कि मान के चलो आपका जो कट ऑफ लगा है वो 111 पे कट ऑफ लगा था इस बार का, ठीक है। बट किसी का JR उनके 105 मार्क्स ही आए, LS ही हुआ है, सिर्फ उनका नेट हुआ है, ठीक है, नेट हुआ है। JRF के जो मार्क्स आए थे वो 111 पे आए थे, बट उनके 5। तो इन्होंने ऐसी क्या गलती की है कि उन्होंने JRF को अचीव नहीं किया है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स है। तो कट ऑफ एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा जब भी एग्जाम के अंदर आप जाओ तो आपको यह पता होना चाहिए कि प्रीवियस 5 साल का जो कट ऑफ है वो क्या है, क्योंकि स्ट्रेटजी तो वही होती है ना कि कट ऑफ को देखकर हम जाते हैं। जिससे कि सितंबर 2022 के अंदर आपको JRF का जो कट ऑफ लगा था 105.5 पे लगा था मार्क्स के ऊपर, ठीक है, और LS का 94.9 के ऊपर लगा था। जून 2023 का 96.75 पे LS लगा था और 107 के ऊपर आपका 7.5 के ऊपर आपका JRF लगा था, राइट। दिसंबर 23 में एकदम से सडनली इंक्रीज हुआ था, ठीक है, पेपर थोड़ा सा इजी हुआ था, तो 106 के ऊपर LS आया था और 118 मार्क्स के ऊपर आपको JRF मिला था। और जैसे आप जून के अंदर आते हो 2024 जो जुलाई के अंदर हुआ था, वहाँ पे 99.9 यानी 100 मार्क्स के आसपास आपको LS मिला था और 111 में आपका JRF आया। यानी अब सेफ जोन आपका फरवरी एग्जाम के लिए क्या होगा कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए फरवरी एग्जामिनेशन में। फरवरी एग्जामिनेशन में आपका टारगेट क्या होना चाहिए, पहले से ही टारगेट आपको फिक्स होना चाहिए कि ये टारगेट है, ठीक है। तो अगर आप नेट एग्जामिनेशन से ओनली LS क्वालिफाइड करना चाहते हैं तो आपको 99 मार्क्स से 102 मार्क्स प्लस आपको अचीव करने पड़ेंगे LS क्वालिफाइड करने के लिए। और अगर आपको JRF क्वालिफाइड करना है तो 108 से 113 मार्क्स के बीच में आपको अचीव करने पड़ेंगे, इससे ज़्यादा मार्क्स आपको अचीव करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि 113 मार्क्स प्लस आपको अचीव करने पड़ेंगे JRF कैटेगरी में आने के लिए, जूनियर रिसर्च फेलो में। तो आप सेफ जोन के अंदर आओगे, सेफ जोन के अंदर। तो ये एनालिसिस आपको बता रहा है कि आपको अब इससे कम मार्क्स नहीं चाहिए जो प्रीवियस हुए हैं उससे। ये तो चलो यहाँ पे सडनली एक बार हुआ था ये सिर्फ, है ना, बट यहाँ पे आप देख रहे हो 105, 107, 111 यानी इंक्रीमेंट होते जा रहा है यहाँ पे। अब 111 से 113 यानी बढ़ेगा, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपके इंक्रीज हो सकते हैं। तो आपका जो JRF है वो 115 के आसपास आपको मार्क्स मिनिमम मिलने ही चाहिए फॉर क्वालिफाइड JRF एग्जामिनेशन। तो ये टारगेट आपने पहले से ही फिक्स करके रख लेना है, ठीक है। चलिए अब और क्या पॉइंट्स ध्यान में रखना है, उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। जो एस्पिरेंट जून 25 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, जून 25 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अगर वो इनरोल करते हैं इस कोर्स के अंदर, एलीट बैच के अंदर, ठीक है, तो उनको इस प्राइस पॉइंट पर जून तक एग्जाम भी देना है और साथ साथ में एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल रही है।
एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है। अगर आगे के एग्जामिनेशन आपको देने हैं उसके लिए एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको प्रोवाइड करी जा रही है। साथ साथ में अगर आप क्वालिफाइड होते हैं जेआरएफ जून साइकिल के अंदर, आपने जून का कोर्स लिया और जून साइकिल के अंदर आप क्वालिफाइड हो रहे हैं जेआरएफ और एलएस, तो एलएस क्वालिफाइड होने पर 100% फीस बैक मिल रहा है और जेआरएफ क्वालिफाइड होने पर आपकी जो फीस तो ओनली कितनी है 9,000 या मैक्सिमम 9,500 है ना। तो आपको 76,000 इस रिपब्लिक डे के ऑफर पे आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली 26 जैन आपका कल आ रहा है। ठीक है, तो इस आज 25 और 26 जैन के अंदर जो इनरोल करेंगे और वो जून साइकिल के अंदर क्वालिफाइड होते हैं तो उनको ये कैशबैक मिलने वाला है बच्चों। साथ साथ में अगर आप एलएस भी क्वालिफाइड होते तो 100% फीस आपको वापस मिल जाएगी। यानी इस 26 जून और 76 रिपब्लिक डे के ऑफर पे टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग चाहता है कि आप लोग इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाइड करें और ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके वहां से एनरोल कर सकते हैं और कोड आप ऐड कर सकते हैं नदीम, है ना। कूपन कोड के अंदर अगर आप ऐड करोगे, कूपन कोड आप यूज करोगे NADEEM नदीम, तो आपका प्राइस और भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाकर क्या कर सकते हैं, इसको कोड डाल सकते हैं और आपको ये ऑफर मिलने वाले हैं अगर जो 25 और 26 जून जैन को इनरोल करेगा। ठीक है, और जून एग्जाम साइकिल में क्वालिफाइड होगा, जैन में इनरोल कर रहा है 25 26 और जून साइकिल में वो क्वालिफाइड हो जाएगा तो उन्हें ये प्राइस पॉइंट दिए जाएंगे। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इस कट ऑफ को अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चे गलतियां कहाँ करते हैं, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि वो सिर्फ ओनली PYQ सॉल्व करते हैं। ओनली PYQ सॉल्व करने से काम नहीं बनेगा। ओनली PYQ सॉल्व करने से आपका 60% तक फायदा हो सकता है। ओनली PYQ करोगे तो 60% तक फायदा होगा, बट 40% जो आपको पूछा जा रहा है, अब न्यू क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं और न्यू क्वेश्चंस आपको स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक से पूछे जा रहे हैं। आपको पता है ना, मैं अपने सेशंस में लेता भी हूं कि स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक से आपको पूछे जा रहे हैं और इसी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स हमने लिए हैं वहां पे, है ना। अगर आप जून साइकिल के लिए एनरोल कर रहे हो तो आपको जेआरएफ बूस्टर कोर्स फ्री मिल रहा है, जिसमें जेआरएफ बूस्टर कोर्स में टोटली हमने रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस फ्री करवाए हैं। ठीक है, तो रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस आपको करने हैं और रेफरेंस बुक्स के एंडिंग वाले क्वेश्चंस को जरूर लगाना है, वो 40% आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो रेफरेंस बुक्स वाले क्वेश्चंस को जरूर लगाएं। टेस्ट सीरीज लगाएं, टेस्ट सीरीज में भी नए क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स को आप प्रायोरिटी दीजिए और उनमें से आपको अपने मॉक टेस्ट को सॉल्व करना है और साथ साथ में PYQ तो लगाना ही लगाना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। PYQs आपको लगाना ही लगाना है। ठीक है, चलिए, और अपने आप को पॉजिटिव रखें, हमेशा स्टे पॉजिटिव। जब तक आप पॉजिटिव नहीं रहोगे एग्जाम में इंक्रीमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो स्टे पॉजिटिव बच्चा, है ना। और उम्मीद करते हैं कि इस सेशन से आपको काफ़ी बेनिफिट मिला होगा और क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मैंने जो 5 पॉइंट्स आपको स्टार्टिंग में बताए हैं और उसके बाद मैंने जो बताया कट ऑफ को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना है। ठीक है, तो अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, आपकी वैल्यूबल कमेंट ज़रूर पुट करें, सेशन को अपने दोस्तों और जूनियर तक ज़रूर शेयर करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हैं, इस टेलीग्राम पे भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, अपना ख्याल ज़रूर रखिए, बाय बाय।